अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चुप करके नहीं पढ़ना, ना मेरे मुंह लगना ना मैं थोड़े मुंह लो। आवाज देनी मदीने दे ताजदार दी बारगाह विच हाज़री होवे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। चंद जुमले हैं वो आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। कोशिश करनी है अपने मिल के पढ़ने। सरकार की बारगाह में हाजिरी हो, हाजिरी हो, हाजिरी हो। सबका जहाँ पे जमा होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आका दुआ आज़म हुजूर शफ़ाई व मनशूर की बारगाह में हम सबकी हाजिरी। तो ये चाहता है कि क्लास में भी हाजिर हो और उस्ताद के सामने भी हाजिर वो पढ़े जो सिर्फ क्लास में हाजिर दिखाई दे उसकी अपनी मर्जी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। खोल दे इसको। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मिलके बोलिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे वो प्यार है। जिनको प्यार है वो बोलेंगे दिल से, जुबान से नहीं। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। या
रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये नारा लगाया, उसका बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह। आपको याद है? बड़े साल पहले इस या रसूल अल्लाह पे बड़ा एक्शन हमने लिया। याद है? बहुत याद है इनको। या रसूल अल्लाह का एक उल्टा मसला लोगों ने यहाँ पे चलाया। ये मौलवी साहब थोड़ी देर हमने ऐसे पढ़ना है, फिर बिल्कुल सादा फिर ये ना ये रोड जो है ना ठट्टे गोंदला वाला, फिर वो तो अभी हम जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ठीक है ना? आपको याद है कितना एक्शन लिया था और आप उसमें पेश अब तो ये सऊदी अरब चले गए हैं ना। उस वक्त चक्की सरजमीन पे थे, बड़ा हुआ था। और मसला क्या था? किसी ने थप्पड़ मारा हमारे बंदे को, तुमने या रसूल अल्लाह का क्यों नारा लगाया। और फिर ऐसी कयामत आई, आज भी जिनको वो पता है, आज भी दुनिया उसको याद रखती है। तो इसलिए सुस्त होकर नहीं बैठेंगे। ये जब भी आप कहीं किसी भी महफिल में तशरीफ लाएं तो ये समझें कि जैसे कि हजरत इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं ना कि जब तुम तशहुद पढ़ते हो, तहियात, तो अब्दुहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पे पहुंचते हो ना, तो वहां पे ये ख्याल किया करो कि सफेद लिबास वाले, नूरानी चेहरे वाले मेरे आका मेरे सलाम का जवाब। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या मुबारक अहले ईमान नबी हो, मुबारक अहले ईमान तो बंदा जो आउंदा ही कोई ना हो, तो अंत सारा नाम मिल के बोलेंगे मुबारक ईमान नबी हो, मुबारक ईमान नबी हो। गई किस्मत दरख्शा, हो गई किस्मत दरख्शा, हो गई किस्मत दरख्शा, ईद मिलाद नबी। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के किले राते जाएंगे, मिस्र फारस नजद के किले राते जाएंगे, मिस्र फारस नजद के या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हाथ लहराए, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह। हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिस्र फारस नजद के किले राते जाएंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। खाक हो जाए अदू जल कर, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रज़ा खाक
खाक हो जाए आजू जल कर अगर हम खाक हो जाए आजू जल कर अगर हम जब जब दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जब जब दम जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम दम जब तक जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, हाथ बुलंद करें, बुलंद करें, बिल्कुल बोले रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदूहू सरकार की मुबारक बारगाह आलिया में अब बिल्कुल हल्का सा कर दें, हम सब की हाजिरी कबूलो फरमाए। खुशकिस्मत हैं हमारे बरादर अजीज जनाबे मौलाना पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब, ये हिस्से में ये सादत आई कि मिलादे मुबारक की पहली महफिल मैंने अपने घर में सजाई। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ये बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा काम है जिसको मेरे मुस्तफा चाहें। दुआ करें कि अल्लाह जल्ल मजदूहू इस जिंदगी में भी और जब कब्र में जाएं, जब मैदान महशर में हो, हमें अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत शफ़ाअत। ये मुबारक घड़ियां हैं, इनको आम न समझे, इन घड़ियों को न समझे, ये बहुत आला घड़ियां हैं। ये किसी हिस्से में आती हैं और किसी नसीब में होती हैं और किसी को मिलती। हजरत अज़ीम मकाम आप थोड़ी सी तवज्जो फरमाएंगे। 11वां पारा है, सूरत का नाम है यूनुस। इसकी आयत मुबारक है 58 उसमें अल्लाह जल्ल मजदूहू ने चार बातों का जिक्र फरमाया। कुल महबूब फरमा दी। बिल्कुल आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे। बात करूंगा आपके सामने और ये सादत हुए कि ये अल्फाज हमारे लिए नजात और बख्शिश का जरिया। रब ताला ने अपने महबूब को ये हुक्म इरशाद फरमाया, महबूब आप फरमा दी। अब कोई भी बात है तौहीद की है, रिसालत की है, खत्म नबूवत की है, मेरे और आपके फायदे की बात है, कोई भी हुक्म है, कोई भी तालीम है, उसका अल्लाह करीम ने अपने महबूब से ऐलान करवाया, ऐलान सुना। अब इस आया मुबारका में जो ऐलान है वो 4 बातों का है। पहली बात है कुल बिफज़लिल्लाह, अल्लाह के फजल, अल्लाह ही के फजल। और दूसरी जो बात है वो है व बिरहमतिही, और उसी की रहमत। और जो तीसरी चीज है वो है फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, खुशी करना। और जो चौथी चीज है वो है हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, हम जो जमा करते हैं रब ताला ने उसकी नफी फरमाया तुम्हारा जो खर्च है वो ही खुशी वाला है और वही बाबरकत है जो मेरे महबूब के बिलाद। जी मैं आपको एक निचोड़ दे रहा हूँ, निचोड़। अब अल्लाह के फजल की बात भी हुई, अल्लाह की रहमत की बात भी हुई, और जो हम जमा करते हैं, हम कहते हैं जी मेरे इतने लाख हैं बैंक में, मैंने इतने का बीमा करवाया हुआ है, और मेरी ये पॉलिसी है, मेरा ये प्रोग्राम है, मेरे इतने पैसे हैं, मेरा ये मामला है। तो रब्बे कायनात ने फरमाया
हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो तुम जमा करते हो वो तमाम तर दौलत एक तरफ है और मिलाद पर महबूब की आमद पर जो खर्च किया जाता है वो उससे एक तरफ है, बल्कि उससे बहुत आला वो आला तर है। अब यहाँ पे एक आप मसला समझेंगे, वो मसला है कि रब्बे कायनात ने फरमाया कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत में मिल जाए तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? खुशी करनी चाहिए। अल्लाह का फजल और उसकी रहमत जब मिल जाए तो फिर क्या करना चाहिए? खुशी करनी चाहिए। अब ये जो मेन मसला है उसको आप समझें, तो खुशी किसे कहते हैं? खुशी किसे कहते हैं? खुशी कहते हैं जो इंसान की तलब हो और तलब में वो महबूब चीज हो। क्या उसको तलब हो, वो तालिब हो किसी चीज का, और वो चीज ऐसी हो जो उसको बड़ी प्यारी वो तालिब है, मतलूब नहीं है, तालिब है, तलब करने वाला है, और वो ऐसी चीज को तलब करने वाला है जो उसको बड़ी महबूब है, बड़ी प्यारी है। उलमा फरमाते हैं जब उसको वो प्यारी चीज मिल जाती है तो प्यारी चीज के मिलने से जो दिल में लज्जत हासिल होती है उसे हम अपनी जुबान में खुशी कहते हैं। बात समझ आती? जिसको ये समझ आई है उसको तो आगे, जिसको नहीं समझ आई वो और समझ लेने की कोशिश करे। एक प्यारी चीज है, मिसाल कोई मसला नहीं, आप तवज्जो करेंगे। बंदे को तलब है औलाद, बेटियां हो रही हैं, बेटे की तलब है, बेटे हो रहे हैं, बेटी की तलब है। तो जब उसकी तलब पूरी हुई तो ये तलब पूरा होना उसकी महबूब चीज है। अब महबूब चीज जब उसको मिल गई तो दिल में एक लज्जत और एक खुशी महसूस होती है, एक खुशी महसूस होती है। तो कुरान ने इसको फरमाया जब ऐसी तुम्हारी तलब पूरी हो जाए, तुम्हें लज्जत हासिल हो जाए तो फिर तुमने क्या करना है? तो ये अल्लाह का फजल है। जब खुशी मिल जाती है तो ये अल्लाह का फजल है, ये उसका करम है। तो फरमाया तुम जब मेरा फजल मिल जाए, मेरा करम हो जाए, मेरा इनाम हो जाए तो फिर तुमने खुशी का इज़हार किया। अच्छा, ये तो मसला आपने समझ लिया। इससे अगला जो मसला है वो भी आप समझे। अच्छा, आपका और मेरा जो अकीदा है वो क्या है कि कायनात की हर शय का वजूद जो है ये मुस्तफ़ा की वजह। कायनात का वजूद, कायनात की हर शय का मौजूद होना ये बतुफैल मुस्तफ़ा है। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में है। अब बंदा ये कहे कि मेरी रूह इसका वजूद मुस्तफ़ा की वजह से है, मेरा अक्ल शऊर इसका वजूद मेरे महबूब की वजह से है, और ये जितने भी मेरी नेमतें हैं, दौलत है, इनामात हैं, मकामात हैं, ये शब रोज हैं, बल्कि ये जितना भी हमारी इबादत के सिलसिले हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये तमाम तर सिलसिले इनका वजूद भी हुजूर की वजह से है। बल्कि खालिक़ कायनात जो हमारा माबूद बरहक है उसका हमें पता होना, उसका शऊर होना, उसके बारे में हमारे ज़हन में ये सवाल होना कि वो हमारा माबूद भी है, हमारा मसजूद भी है। ये तमाम तर चीजें उस इबादत से लेकर तेरी तख्लीक तक इन तमाम चीजों का वजूद सिर्फ और सिर्फ हुजूर की वजह से है। तो जब हमारा ये अकीदा है कि तमाम चीजें हमें मिली हैं तो हुजूर की वजह से मिली हैं, तो फिर जब हुजूर आ जाए तो फिर क्या हमें खुश होना चाहिए या नाराज? आज बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है। मसला समझ रहे हैं ना? ये सादा ही है, बिल्कुल सादा। जिस चीज को समझ आ रहा है वो बोले। अब ये मस्जिद जो है, अब कुरान पाक में हुफ़ाज़ बैठे हैं, कुरान पाक में आया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह,
अब मस्जिदें जो हैं उनका वजूद हुजूर की वजह से। अब रमजान शरीफ आता है तो रमजान शरीफ का महीने का आना हुजूर की वजह से हम बैतुल्लाह का तवाफ करने जाते हैं, चाहे उम्रा के लिए हो या हज के लिए हो। तो ये तवाफ का जाना आना और हज करना इस बतफैल मुस्तफा है हजरत जी मकाम। तो जब तमाम तर चीजें हमें हुजूर की वजह से नसीब हुई हैं, तो अब बताएं फिर हुजूर उस असले कायनात वजूद कायनात मंबाए कायनात की आमद पर हमें खुशी का इजहार कितना करना चाहिए, हमें खुशी का इजहार करना। और ये रब तआला का हुक्म हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार करना, ये किसका हुक्म है? आप एक दफा बोलेंगे किसका? अल्लाह का। और इसका जिक्र कहाँ है वो मैंने पहले बताया, आपको फिर बता देता हूँ। 11वां पारा है, सूरत का नाम यूनुस है, इसकी आयत नंबर है 58। रब कायनात ने ऐलान फरमाया, मेरा दिल एक दफा पढ़ ले। हज़रत ज़ी मकाम रब कायनात का ये ऐलान मुबारक कुरान पाक में मौजूद है। फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही ठीक है अब मैंने आज कसम साहब से सुनना था लेकिन आपने सुनने नहीं दिया। हज़रत ज़ी मकाम फिर मिलकर पढ़ते हैं, कुरान पाक की आयत मुबारक की तिलावत करते हैं। रब कायनात ने ऐलान फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही ये मेरा अपना शौक है। मैं इसलिए कहते ना आदत पई हो तो छूटती नहीं, तो ये मेरा अपना शौक है। तो इसको मैं खुद पढ़, तो एक दफा आप कहेंगे सुभान अल्लाह, तो मैं फिर पढ़ देता हूँ। ये है हुक्म मुबारक खुशी का। फरमाया अल्लाह का फजल है। अब तमाम हम बेटे को तो अल्लाह का फजल समझते हैं, बेटी को तो अल्लाह का फजल समझते हैं, हाँ राम समझते हैं, दौलत मिल जाए, बैंक मिल जाए, सारा कुछ मिल जाए तो अल्लाह का फजल जी, बड़े पैसे में है जी अल्लाह का फजल। जब हुजूर का मिलाद आ जाए तो फिर अल्लाह का फजल कहाँ जाता, फिर कहाँ चला गया? रावलपिंडी चला गया, कहाँ चला गया? अब फिर पढ़ते हैं कुरान पाक रब कायनात ने ऐलान फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। हम आए, कायनात की हर चीज हमें नसीब हुई हुजूर की वजह से। फिर जब वजह कायनात की आमद हो, हुजूर की विलादत की घड़ियां आए, तो फिर हम क्यों ना मिलकर कहें फलक के नज़ारों लम्ही बहारों, फलक के नज़ारों जिन्होंने समझ आई बोलो, समझ नहीं आई हो चलो भाभी को जाके समझ ले। फलक के नज़ारों ज़मीन के बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीन के बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीन के बहारों, सभी खुशियाँ मनाओ हुजूर आए हैं, सभी खुशियाँ मनाओ हुजूर आ गए हैं, सभी खुशियाँ मनाओ।
के बोलेंगे यार अल्लाह दे रसूल दी गल है मेरे प्यो दादे दी गल है फिर ना बोलिया जी तुम्हारे प्यो दादे दी गल है फिर ना बोलिया जी तुम्हारा भी वही महबूब मेरा भी वही महबूब हमारा भी वही रसूल मेरा भी वही रसूल भी खुशियां मनाओ। इंज ते वो भी नहीं बोलता जेड़ा बेड ते पिया होवे ते ओनु दो चार टीके लगी उनको बोतलां लगी किसी ते अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त बैठे हो जेड़ा तंदुरुस्त होवे ओंदा अकीदा भी सालम होवे ओंदा अकीदा भी दुरुस्त होवे हलवा भी खाना लावे घर में पकाना लावे ओ तस्बीह बनाना लावे सारी चीज का रखना लावे फिर इन करके चुप करके बैठा होवे मसला सादा दुरुस्त नहीं सभी खुशियां मनाओ। कौन कौन पड़ेगा सभी खुशियां मनाओ। हम ये कहते हैं कि फैसलाबाद तक जलालपुर तक रावलपिंडी तक इस्लामाबाद तक ये आवाज जाएगी बल्कि सुन्नियों का अकीदा है। आज जहां पे बैठ के पढ़ोगे सही अकीदा बन के पढ़ोगे अकीदा दुरुस्त रख के पढ़ोगे तो तुम्हारी आवाज खजरा तक नहीं जाएगी बल्कि खुलबते खजरा के मदीन तक जाएगी। तेरे तो मेरे प्यारे महबूब तक जाएगी सभी खुशियां मनाओ। अल्लाह ताला दोनों जिस्मान खुद पे आए उस्मान खुदा वास्ता जे करे बोलिया जे सभी खुशियां गए हजरत ये मकाम इस तरह खुशियां मनानी है तवज्जो फरमाना हदीस पेश कर रहे। पहली बात है कुरान आज कहते हैं कि कहाँ से निकाल लिया आपने मिलाद ये चंद मौलवी हैं इमाम अहमद रजा है तवज्जो है भाई अच्छा सच्ची गल समझ तो ये समझ भी आवे ना बोले ना कोई ना कोई बात घाटा अच्छा तवज्जो तू आज ये कहते हैं कि ये कहाँ से निकाल लिया तुमने और मैं अगले दिन भी एक मसला बयान कर रहा हूँ आपके लिए भी ये मसला है आप इसको नोट करेंगे। मुझे कह रहे थे भाई आप से मसला निकाल लेते हैं। मैंने कहा भाई हर चीज असल कुरान पाक में मौजूद। अब नमाज का जो जिक्र पाक मौजूद है कुरान मौजूद है ना तो असल बात जो है असल जिक्र नमाज का कुरान पाक में मौजूद है। समझ आ गई असल नमाज का हुक्म आ गया माँ बाप की इज्जत का हुक्म मुबारक आ गया यानी कि हर चीज की जो असल है उसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसी तरह ही मिलादे पाक की जो असल है मिलादे पाक का जो असल जिक्र है वो कुरान पाक में मौजूद है। कायनात ने इरशाद फरमाया तुम्हारी खुशियां तमाम तर खुशियां एक तरफ हैं लेकिन जब मेरे महबूब की मिलाद की खुशी है तुम मिलाद नहीं करोगे खुशी नहीं मनाओगे तो समझोगे वो तुम्हारी खुशियां किसी तुम्हारे काम नहीं। तो ये आज बड़ा अजीब सा फार्मूला है। अच्छा एक मैं आपसे मसला अर्ज करता हूँ ये भी हदीस पाक है। शैतान 4 जगह पे रोया। कितनी जगह पे आप मसला समझेंगे पीछे बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल 4 जगह पे शैतान रोया। उनमें से चौथी जगह जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत। अब इस हदीस के अल्फाज को आप नोट रखें और समझें कि हुजूर की विलादत बासादत की घड़ियों में रोने वाला कौन है? जिसका दोस्त वो ना बोले जिसका पक्का दुश्मन है वो बोलेगा। कौन रोया?
शैतान। अब बताएं अब शैतान तो रहे, अब सारे शैतान इकट्ठे हो गए और सारी उसकी ज़ुर्रियत इकट्ठी हो गई। कहा गुरु जी क्या हुआ? आप सर में खाक डाल के रो रहे हैं। कहने लगा जी रोने के बस एक ही वजह है कि तुम बुराइयां करवाओगे, ये उसका नाम का वसीला देंगे, रब उसको माफ कर देगा। अब वो आ गया कौन? जिसकी वजह से रब माफियां अता फरमाएगा, रब माफियां अता फरमाएगा, रब बख्शिशें अता फरमाएगा। फिर यूं कह लेना करम बन के सोना आया दा मेरे नाल तुझे चलना है। करम बन के सोना। अब मेरे साथ अलग पढ़ेंगे। करम बन के सोना जे आया न हो। जिसकी तवज्जो मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। करम बन के सोना समझे और समझ के मिल के पढ़े। करम बन के सोना जे आया न होंदा किसे दा दिल मुस्कुराया होंदा। करम बन के सोना। हाफिज साहब मौलाना साहब खुद से पढ़ते चलो। जे आया होंदा करम बन के सोना जे आया होंदा किसे दा दिल मुस्कुराया रहमत दसाया दाजिया हाथी रहमत। ये मसला याद रखिए, ये हदीस पाक में लिखा है। पहला मसला कुरान में लिखा है कि जब अल्लाह का फजल हो, अल्लाह का इनाम हो, अल्लाह का करम हो तो क्या करना चाहिए? खुशी करनी चाहिए। अब मकान अच्छा बन जाए, कोठी अच्छी बन जाए, बंगला अच्छा बन जाए, ट्रैक्टर अच्छा ले ले बंदा, मोटरसाइकिल अच्छी ले ले, मोबाइल अच्छा ले ले, तो कहता यार मुझ पे बड़ा अल्लाह का फजल हुआ, मुझ पे बड़ा करम हुआ। याद रखना ये सारे करम बाद के हैं। सबसे पहला करम ये है रब्बे कायनात ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा। जो इस बात को फॉलो करता है, लाइक करता है, वो बोलेगा। आपकी तरफ जो मेरी पता आप भी मेरे साथ मेरे ना, आपको भी इन चीजों की जरूरत हो, जानते हैं, लेकिन फिर भी मजा आएगा। तो ये हर चीज पे खुशी है, बस हजूर के मिलाद हर चीज पे खुशी। बेटा हो अगले दिन एक बात सुनी। एक बंदा है मेरे पास, कहने लगा कारी साहब मैंने मिलाद करवाना। तो साथ एक बंदा आया था, कहता कारी साहब पता क्यों मुझे करवा रहा है? मैंने कहा जी बताएं क्यों करवा रहा है? कहता जी इसके हाँ बेटा हुआ था 7-8 साल के बाद इसने आपकी तकरीर एक जगह पे सुनी और इसने ये नियत की थी, मन्नत मानी थी, जब मेरे यहाँ अल्लाह बेटा पैदा करेगा तो मैं हुजूर सरवर कायनात की मिलाद मिलाऊंगा। तो ये है खुशी। बेटा हो तो फिर अब बेटी है तो तब भी हकीके का हुक्म है मुस्तफा की शरीयत। बेटा हो तो तब भी हकीके का हुक्म है मुस्तफा की शरीयत में। अब बेटा जो है जब पैदा होता है तो हम उसे खतने करते हैं, इसका हुक्म है शरीयत मुस्तफा में। अब बताएं ये सारी सुन्नतें तो हम जिंदा करते हैं जो मालिक कायनात ने खुद खालिक अकबर ने सुन्नत जिंदा किया। वो
हमने समझा ही नहीं कुरान को। तो ये याद रखें, जब भी कोई इनाम हो हम खुश का। ये मिसाल है, ये ताज़ा मिसाल हमारे सामने है। ये हाजी आरश साहब हमारे यहाँ बैठे हैं, इन्होंने आंख बनवाई। अच्छा, अब आंख बन गई। अब ये 10 दिन आराम करेंगे, 20 दिन आराम करेंगे, 30 दिन आराम करेंगे, 40 दिन आराम करेंगे। जब ये आराम करके जब ये ठीक हो गए तो ये कहेंगे कि मेरी आंख ठीक हो गई, तो मैं भी कहूंगा जी आपको मुबारक। मैं भी कहूंगा ना, अफजल साहब भी कहेंगे जी आपको मुबारक। आप भी कहेंगे हाजी साहब आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने आपको दोबारा आंख दे दी, आपका ऑपरेशन बिल्कुल सही सलामत मंजिल पे पहुंच गया। अब बताएं, एक चीज जो पहले है और फिर दोबारा उसकी जो है वो ऑपरेशन करवाया, वो दुरुस्त हुई। हज़रत अज़ीम मकाम हम मुबारक दे रहे हैं, तो ये याद रखें जिसकी वजह से ये सारी आंखें नूर। हजूर सर कहना था ये शाद मुबारक है। दूसरा फरमाया आना मिन नूरिल्लाहि वल मुमिनूना मिन नूरी। अल्लाह ने मुझे अपने नूर से पैदा किया और मेरे नूर से तमाम मखलूक को पैदा किया। आना मिन नूरिल्लाहि वल मुमिनूना मिन नूरी। अब याद रखें, हजूर का फैजान, आँख, जुबान, वजूद, रूह, ये सारा हजूर का फैजान मुबारक है। तो अब बताएं, जब घर बना ले बंदा तो अपने माँ बाप को ना साथ ले कहते हैं, हम क्या कहते हैं यार बड़ा ये बंदा गलत है। ये कहते हैं ना भाई मकान भी इसने बनाया, गाड़ी ली है, ये किया वो किया, माँ बाप को नहीं लेके आया। मालूम ये हुआ कि इसके माँ बाप के साथ क्लैश है, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। हज़रत मकाम तो ये याद रखें, जब हजूर का मिलाद आ जाए तो हम जो है चलो झंडियां नहीं लगाते तो आप ना लगाएं, झंडे नहीं पकड़ते तो ना पकड़ें। हज़रत मकाम लंगर नहीं पकाते तो ना पकाएं। जुबान से कहते हैं, जुबान से तो कहें ना, जुबान से कहें महबूबे कुल का जिक्र करें और अपनी जुबान से यूं कहें ओ महबूबे कुल, ओ महबूबे कुल सोना खत्म रसूल जिथों लंघदा गया जिथों लंघदा गया आप पढ़ेंगे ना। मैंने आपको मिसाल दी है और मिसाल के बाद फिर ये थोड़ा सा मिसाला लगा दिया। अब मिलके बोलेंगे ना अब्दुल्ला, मिलके बोलेंगे एक आवाज से अब्दुल्ला बचन दुखिया दा सजन, अब्दुल्ला बचन दुखिया दा सजन, अब्दुल्ला बचन दुखिया दा सजन, जिथों लंघदा गया जिथों लंघदा। अच्छा ये मैं मिसालें मसला समझा। आपने भी देखा मरियम देखो जब हम खान का पढ़ते थे, खान का डोगरा ठीक हो गया। जब हम खान का डोगरा शरीफ पढ़ते थे ना तो ईसाइयों का बड़ा गुजर होता था। तकरीबन 3 दिन इनकी फौज आने जाने वाला मामला होता था और यकीन माने मैं मदरसे से बाहर नहीं निकलता। एक दिन मैं निकला, इतनी बदबू आई। मैं गेट जो मदरसे का बड़ा गेट भाग के अंदर चला गया। लड़कों ने पूछा हाफिज साहब क्या हुआ आपको? मैंने कहा यार बड़ी बदबू आई है, बड़ी बदबू आई है। मैं आपको मसला समझा रहा हूँ, बड़ी बदबू आई है। आप मुझे ये बताएं एक फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे, अगर आप 2 हफ्ते नहीं नहाते आपसे वो स्मेल आएगी जो ईसाइयों से आती है। नहीं समझे, आप समझे ही नहीं है। आप बोले नहीं है, जब बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा, समझ आया। अब 2 हफ्ते हम नहीं ना किसी उधर से नहीं आते, कोई शरी उधर बन जाता है, कोई ऐसा हादसा बंदा नहीं आता। अब बताएं जो ईसाइयों से, यहूदियों से, हिंदुओं से, गैर मुस्लिमों से जो स्मेल आती है हजूर की दूरी, हजूर से दूरी की जो स्मेल है, जो बदबू है, अब बताओ हमसे आती है? बोलो तो सही। नहीं आती, क्या वजह? आज हमारे चेहरे नूर है, क्या वजह?
क्या वजह है? उसकी मेन वजह यही है कि हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये वजह है जिस वजह से दिलों में भी सरूर है और चेहरों पर भी नूर है और हर जगह पे खुशबू ही खुशबू है। और ये याद रखें, जो भी हुजूर से थोड़ा सा दूर होता है, मुनाफिकत करता है, हाफिज साहब नारोवाल वाले, वो मुनाफिकत करता है या बुग़्ज़ करता है, उससे भी वही स्मेल आना शुरू हो जाती है जो इन गैर मुस्लिमों से आती है। और याद रखें, अपना अकीदा दुरुस्त रखें। अगर शैतान रोया है तो हम शैतान के साथी नहीं हैं, हम तो रहमान के बंदे हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। जब मुस्तफ़ा का मिलाद आएगा तो हम इंशाअल्लाह अपनी ताकत के मुताबिक हुजूर का जिक्र करते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। हज़रात दी मकाम तवज्जो फरमाना, हदीस पेश करना चाहता हूँ। हदीस के रावी जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर करार शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम है। आप फरमाते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, कहाँ पे भाई? मक्कातुल मुकर्रमा में मैं हुजूर के साथ हूँ। मैं हुजूर के मेरे आगे आका और मैं साथ। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत मौला अली, हमारे पीर है ना। आप फरमा रहे हैं कि मैं क्या देखता हूँ, मेरे आका आगे, मैं पीछे हूँ। जिधर से भी गुजरता हूँ, जिधर से भी मेरे आका गुजरते हैं, जिधर से मेरे आका का गुजर होता है, उधर से सलामियाँ मिलती हैं। हजरत दी मकाम किसी को 21 तोपों की सलामी, किसी को 32 तोपों की सलामी, किसी को वैसे सलूट मिलते हैं। हज़रात जी मकाम तवज्जो फरमाना, जागते रहना। मैं आपको एक मिसाल हदीस से और पेश करना चाहता हूँ। ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ से सलामियाँ। अच्छा, सलामी कौन देता है? जो जानता हो। जो जानता ही नहीं वो सलामी क्या देगा? इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जानने वाले अहले सुन्नत वल जमात हैं हुजूर को। जब भी अभी चांद नजर नहीं आया तो मरहबा या आपने झंडा नहीं लहराया? मरहबा या मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या। ये कभी साल दी है आपको? अभी चांद नजर नहीं आया तो गलियों में, बाजारों में, अभी कल बंदे देख रहे थे बाजारों में, क्या हुआ इधर, क्या हुआ इधर? मैं क्या साढ़े आखा था मिलाद आया, यही हुआ है और क्या हुआ है? तुम्हारे घर बच्चा हो तो तुम कहते हो ये बच्चा आया, बड़ी खुशी हुई है। हमारे सीनों में महबूब करीम वसल्लम के इश्क ने अंगड़ाई ली है और हम अपने महबूब के इश्क का इजहार कर रहे हैं। तो इस तरह तो मैं हदीस पेश कर रहा था, तवज्जो फरमाएंगे। हजरत अली मुर्तज़ा हैदर करार फरमाते हैं कि जिधर से हुजूर का गुजर है उधर से सलाम। जिधर से मेरे मुस्तफा का गुजर उधर से सलामियाँ। अब सलामियाँ किस बात की दी जा रही हैं? हर तरफ से, हर कोने से, हर जगह से आवाज आ रही है, अस्सलाम अलैका या रसूल। समझो नहीं कि मैंने बहुत बड़े लफ्ज बोल दिए, बहुत बड़े लफ्ज। मिशकात शरीफ में ये हदीस पाक है, सफ़ा नंबर 532 पे ये हदीस पाक है। जो जानता है सलाम। अच्छा, मैं अब्दुल साहब को जानता ही नहीं हूँ, तो जब मैं गुजरूंगा इनके पास से तो मैं गुजर जाऊंगा, इनको सलाम नहीं कहूंगा। वैसे हुक्म तो यही है ना कि जब भी मुसलमान से पास से गुजरे तो वो क्या कहे? अस्सलामु अलैकुम। लेकिन आज हमारा सलाम जो है वो जान कारी साहब को मैं जानता हूँ तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साहब को मैं जानता हूँ तो मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब को मैं जानता हूँ तो कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। कौन तो मैं ऐसा ही है ना भाई? तो मालूम ये हुआ कि ये सलामियाँ जान पहचान की हैं। जो जानता है, कदर करता है, समझता है फजीलत को। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, जब हुजूर की कचहरी लगी और उस कचहरी में दाईं तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक और बाईं तरफ हजरत उमर फारूक, एक दफा हुजूर की कचहरी में जगह बाकी ना रही। हजरत हैदर करार हज़रत अली मुर्तज़ा जब आए ना तो अब हुजूर सरवर कायनात इधर भी देखा कि मेरे अली को कौन जगह देता है। हज़रत जी मकाम तो जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपने नशिस्त से खड़े हो गए। अर्ज़ की आका अली यहाँ पे तशरीफ लाएं।
मेरे आका अली इधर तशरीफ लाए तो मेरे मुस्तफा करीम ने तो फिर क्या यहाँ पे कमेंट्स दिए, क्या इरशाद फरमाया? फरमाया फजीलत वाला ही फजीलत वालों की फजीलत को जानता है। अबू बकर सिद्दीक खुद फजीलत वाला था तो हजरत अली की फजीलत का कायल हुआ, खड़ा होकर इस्तिकबाल किया। तो ये याद रख, हम बड़े रुतबे वाले हैं सुन्नी और बड़े दर्जे वाले हैं सुन्नी, जिनके चेहरे भी नूर ला नूर और शऊर से भरपूर, और जिनके चेहरे जो है वो नूर ला नूर हैं। हजरत जी मकम जब भी मिलाद मुस्तफा का चांद नजर आता है तो फिर ये क्या आवाज लगाते हैं? ये सलामियां देना शुरू कर देते हैं, देगे पकाना शुरू कर तेरे कौड़े में लगती है ना तो तेरे पैंके चुप नहीं समझ आई, जिन्होंने समझ आई है तो बोले ना तो तेरे बैंक चुप पकाने पे तेरे कौड़े लग रही है। हम अल्लाह के दिए हुए खजानों से पका रहे हैं और मुस्तफा का सदका। हमारा तो ये अकीदा है, ना माल औलाद दा सदका ते ना कारोबार दा सदका, असी ते खाने हैं यारो खुदा दे यार दा। ऐसा ही है ना भाई? तो ये मेरी बात जो है ये आखिर में है, आप नोट करेंगे इस दम मान कर। अच्छा वो जब कोई कुल की महफिल होगी उसमें सुनाऊंगा, ये यहाँ पे लगता नहीं है, सुनाने को सुना देता। ये इन्होंने फरमाइश लेकिन ये ना कि जब कोई फौतगी होगी ना फिर वहाँ पे ये फिटिंग होती है, ये वो नहीं है यहाँ पे पढ़ने वाला पढ़ देता। मुझे क्या लग थोड़ा सा जोर ही लगना और क्या। अच्छा जोर लगाए मिलाद किस पे बोले मिलाद पे। अभी आप यहाँ पे हाथ नहीं लहरा रहे तो वहाँ पे झंडे पकड़ के कहाँ आप लहराएंगे? कैसर साहब आपका ज्यादा जोर लगना चाहिए, आप हम सबसे बड़े हैं, मुजाहिद आदमी हैं, बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं, हाथ लहराएं। याद रहेगा। तो हम अच्छा तो बात कर रहा था भाई, सलामी वो देता है वो जो जानता है, सलामी वो देता है जो अब मसले को याद कर। सलामी वो देता है, सलाम वो लेता है, इज्जत वो करता है, मकाम और रुतबा वो देता है जो जानता है। अब यहाँ पे मेरा दिल है कुरान ना पढ़ लें आप आधी सुभान अल्लाह तो तकरीर खत्म ही नहीं। जब आपकी सारी सुभान अल्लाह आएगी फिर कुरान भी पढ़ेंगे, फिर तकरीर भी खत्म कर देंगे। हज़रात मकाम रब्बे कायनात का कुरान पाक में ऐलान मुबारक है, इसका मतलब भला क्या? फरमाया कि महबूब फरमा दो कि मैं तुम सब की तरफ रसूल बन। अब इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ कैसर के रसूल हैं, अब्दुल साहब के रसूल हैं, हाफिज साहब के हैं, मुफ्ती साहब के हैं, कारी साहब के, नहीं, कुल जितनी भी कायनात है, जिसका रब अल्लाह है उसका रसूल मोहम्मद। अच्छा यहाँ पे एक रवायत है, उस हदीस को मुकम्मल करने से पहले कासिम साहब मैं वो भी पढ़ और इसको पता किसने लिखा है? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी। आपने तो उलमा में चंगे नहीं एमएन जी कैसर साहब आपने तो उलमा नहीं चंगे होंगे। अच्छा लिखने वाला कौन है? हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला हुजूर के सच्चे आशिक हैं, बाप भी सच्चा आशिक और बेटा भी सच्चा आशिक, और ये वो हस्ती हैं जिनको हुजूर की ज़ियारत। इन्होंने क्या लिखा है सुने, जो जाग रहा है वो एक दफा हाथ खड़ा। वो अभी तो मिलाद की आज पहले महफिल है, अभी तो 9 बज के तकरीबन 5 मिनट हुए हैं, तो आपके 12 बजने शुरू हो गए हैं। क्यों आप जो है इस तरह करते हैं, जाग के कहते हैं सुभान अल्लाह।
हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब लिख लें मदारिजुन नबुव्वत, उसमें ये रवायत नकल की है कि जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु का इस्तिकरार यानी आप अपने वालिद की शिकम से, वालिद की पुश्त मुबारक से अपने वालिदा के शिकम मुबारक में आए, इसे कहते हैं इस्तिकरार हमल, यानी बाप की सुलब से माँ के शिकम में जब आए ना, जब वो रात आई तो वो रात भी बड़ी निराली रात। अभी सिर्फ हुजूर का नूर अपने बाप की पुश्त से माँ के शिकम में पहुंचा है, तो वो रात कितनी नूर है। हर तरफ ऐलान करवाया गया कि आज मेरा यार जो है उसका नूर बाप से माँ के शिकम में मुंतकिल हुआ है। तो रब तआला ने इस रात के सदके जितने मक्कातुल मुकर्रमा में और पूरी जो है कायनात में जानवर थे, उन सबको जुबान दी कि वो बोलें, ये इंसान तो इंसान रहे। फरमाया कि जानवरों तुम भी बोलो कि आज मेरा महबूब जो है वो बाप से माँ की तरफ मुंतकिल हुआ है। और यहाँ तक हजरत शेख अब्दुल हक ने लिखा कि जो मशरक वाले जानवर हैं ना, परिंदे हैं, उन्होंने मगरब वाले परिंदों को क्या मुबारक दी है कि आज हमारे प्यारे रसूल बाप से माँ की तरफ। अच्छा, जब मैंने इस रवायत को पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार अल्लाह ताला ने जानवरों को जुबान दी, उन्हें बोलने की ताकत दी, फिर उन्होंने नारे लगाए हुजूर की आमद के उन्होंने नारे लगाए। और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जब नारे लगाए ना, तो वो नारा क्या था भला? वो एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं। कौन? जानवर परिंदे मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, अब आप बताएं आप क्या है? अब जानवर मुबारक, परिंदे तो मशरक वाले मगरब वालों को खुशखबरियां दें, आज हुजूर आए हैं। तो जब मिलाद नहीं समझ आई बाबा जी यार रहमतुल्लाह नहीं अस्सी नहीं कड़े यार रब कड़वाया। हौली बोले एडा बड़ा जुमला तो तुझे हौली ऐसी नहीं कड़े। अब ये जो है तोता है, सारे तोते तो बोलते नहीं है ना, ठीक है, चिड़िया है बोलते हैं, कौवा बोलता है नहीं ना बोलता। अब रब तआला इनको जुबानें दे रहा है कि मेरा यार आया, मेरा यार है, बोलो एक दूसरे को मुबारकें दो, खुशखबरियां सुनाओ। आज यार आया बाप की सुल्ब से माँ के शिकम में, तो आला हजरत को भी वजद आया। आला हजरत की जुबान में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत मौलाना शाह मिर्जा खान फाज़िल बरेली बोले तो फरमाया फजले रब औला अरे क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। जेड़ा ना बोलेगा मैंने बड़े दुख लगेगा, एक बोले ही नहीं मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, चाहिए मिल गए मुस्तफा। ये एक आवाज ना बोलना, सारे जवान का टुकड़ा मिल गए मुस्तफा, चाहिए मिल गए मुस्तफा। हजरत जी मकाम हजरत अलीउल मुर्तज़ा हैदर इकरार वाली रिवायत और हज मुकम्मल करता हूँ। आप फरमाते हैं मेरे आका का जिधर से भी गुजरा है, जिधर से भी गुजरा है, उधर से सलामियां अस्सलाम अलैका यार। समझ नहीं आई कड़ा कट्टा खोलिया कट्टा ते कसाई खोल दे, कसाई कट्टे खोल देने ना ते करना ना खोलने केड़ी लोड़ है कट्टे खोल। हां हम मसला कर कट्टा नहीं खोल दे ऐसे, हम तो मसला करते हैं और वो मसला करते हैं जिसके रावी हजरत इनको होश ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और किसके बारे में।
हज़रत अली फरमाते हैं कि सलामियाँ अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा अब देखें वो कुछ सलामियाँ देने वाले हैं कौन? अब ये तो समझे हमने झंडा पकड़ लिया, नारा लगा लिया, मिलाद का जुलूस, लो जी ये तो शिरक हो गया। और नहीं, ये शिरक नहीं है, ये बिदत नहीं है, ये हजूर से इजहार मोहब्बत है जिसका हुक्म रब ने समझ आ रही है, जिसका हुक्म रब ने दिया और करके आलमे अरवा पढ़ो वैज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबीन पढ़ते नहीं। अच्छा सलामियाँ मिली, ये बात याद है, सलामियाँ हजूर को मिल रही हैं हर तरफ, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह से कह के सलामियाँ मिल रही हैं। अब देखना ये है कि इन सलामियों के पीछे क्या है, कौन सी चीज है जो सलामियाँ दे रही है। हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर किरार करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं फमस्तक़बलहु शजर। पढ़ लेना। मुझे खुशी होती है आपको देख के, मेरे शागिर्द भी इतने काबिल हो गए कि आज मैं उनका वाज सुनूं। मुझे खुशी होती है कि कब्र में इंशाल्लाह मेरी निजात हो। इसलिए मैं आपको अगर मैं एक शागिर्द को देख के इतना खुश होता हूँ तो जब हजूर का हम मिलाद मनाएंगे तो आका जब हम कब्र में जाएंगे तो कितना खुश होंगे। ये अकीदा रखो। पानी थले कर लगे थोड़ा गिलास रोड़ा पै जाना करते बेकारी तरोड़ के ये फिर रिजल्ट उल्टा हो जाता है। कैसा ऐसे ही है ना। अच्छा सलामियाँ हजूर को मिली, ये मसला याद हजूर को सलामियाँ। अब देखना है कि पीछे सलामियाँ देने वाले कौन है। बंदे हैं, जिन्न हैं, फरिश्ते हैं, हूरे हैं, ग़िलमान हैं, कौन है। हज़रत दी मकाम में हदीस पढ़ता हूँ, हदीस मिशकात शरीफ में सफ़ा नंबर 532 हदीस के रावी हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम आप फरमाते हैं सलामियाँ देने वाले कौन है। फमस्तक़बलहु शजर वला मतर वला जबर। फरमाया वो सलामियाँ देने वाले दरख्त हैं, वो सलामियाँ देने वाले ये मिट्टी के ढेले हैं, ये पत्थर हैं, मकाम ये पहाड़ है। मेरे मुस्तफा का जिधर से भी गुजर रहा पहाड़ भी कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये ढेले पत्थर भी कह रहे हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त भी कह रहे हैं अस्सलामु अलैका। बस बात समझ आ गई। अब जो दरख्त है उसमें जान है, दरख्त में जान है। बोलो तो कोई नहीं ना। पहाड़ नहीं वो जो हम बोलते हैं वो जान की बात कर रहा हूं। वैसे तो हर है तो वो जान हम नहीं समझते। कुरान ने फरमाया तो सब्बिहु लहुस समावातु सबअ। अब ये जो छत है, अब हदीस पाक में सुने ये छत है। हजूर सरवर कहना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये छत पे अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसकी जो चिड़ है ना, हदीस पाक में ये अल्फाज आते हैं कि जो चिड़ है वो इसका जिक्र है। अब वो चिड़ में पता नहीं वो कैसे जिक्र करता है खुदा का, हमें तो उसकी बात कर रहे हैं। वैसे तो हर चीज हुफाज बैठे हैं तो सब्बिहु लहुस समावातु सबअ वल अर्दु व मन फीहिन व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। और कुरान में फरमाया वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को समझते नहीं, हर चीज जिक्र करती है। और हदीस पाक में ये बात मौजूद है वो दरख्त जब उस पे कुल्हाड़ा चलता है या आरा चलता है ये उस वक्त चलता है जब वो खुदा के जिक्र से गाफिल खुदा के जिक्र से वो गाफिल होता है तो फिर आरा आ गया कुल्हाड़ा। चलो अपने मसले की तरफ आते हैं। तो कहने लगो अब दरख्त जो है उसमें बज़ाहिर जान नहीं है, पहाड़ों में नहीं है, ढेलों में सोची पाएगा कहते नस दे क्या होना है। वो सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे आले ऊपर नहीं है, नस पाउंड पीछे समझ आ रही है। तो अब दरख्त बोलें अस्सलामु अलैका, अब सब बोलेंगे। पहाड़ बोले अस्सलामु अलैका, ढेले पत्थर सारे बोले अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो हम बोलें तो फिर क्या होगा, शिरक हो जाएगा। सब बोलें को बिदत हो जाएगी, को नया काम होगा। ये मसला है कि हमने समझा जिस तरह उन्होंने समझा कि हमारा रसूल है और हमने भी यही समझा और कुरान ने हमें समझाया कि ये अल्लाह का महबूब है और हजूर की आमद की बात है। जब हजूर की आमद की बात होगी तो फिर शिरक नहीं होगी, बिदत नहीं होगी, कोई शिरक वाली बात नहीं होगी, बल्कि ये ऐन इबादत होगी क्योंकि हजूर का जिक्र अल्लाह का।
हुजूर का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। उधर कहते हैं अल्लाह, उधर कहते हैं हुजूर का जिक्र नहीं करना, हुजूर का मिलाद नहीं करना। बस आज की फाइनल बात ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया समझो। क्या क्या समझो। अगर तुम समझ गए कि मेरा फजल क्या है, मेरा इनाम क्या है, मेरी रहमत क्या है, मेरा करम क्या है, तो वो है मेरा महबूब, जिसकी वजह से मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पेड़ को भी किनारे पे और जिसकी वजह से और जिसके नूर की वजह से मैंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी छुरी से बचाया। ये मेरा वो महबूब है। अगर तुमने इसको समझ लिया, महबूब की कदर की, इज्जत और वकार किया, तो फिर तुम्हारा नाम रहेगा जिस तरह हजरत गाजी इल्मुद्दीन का आज में हजरत मुमताज कादरी अलैहिर्रहमा का नाम आज भी मौजूद है। हजरत गाजी आमिर चीमा शहीद का आज भी नाम मौजूद है। हजरत गाजी खालिद फैसल का आज भी नाम मौजूद है। गाजी बनना पड़ेगा आपको, मुजाहिद बनना पड़ेगा। ये नहीं जिस लाया गली उन नाले चली, ना 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 ना, अपना अकीदा सलामत रखें। और हमें कुरान ने ये अकीदा दिया, हमें ये मुस्तफ़ा के फरमान ने अकीदा दिया। अकीदा क्या है कि ताल्लुक मुस्तफ़ा से मजबूत रखना है। अगर तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह कहते ना भाई जो है मोहब्बत सब कुछ करा ले गल है ना, मोहब्बत सब कुछ ते जे बीबी नाल होवे ते सब कुछ करा लेंदी है, जे मां प्यो नाल होवे ते सब कुछ मसला करदा पिया। जे बीबी नाल होवे सब ते सारा कुछ करा लेंदी है, जे मां प्यो नाल होवे ते सारा कुछ करा लेंदी है, जे उस्ताद नाल होवे ते सारा कुछ करा लेंदी है, ते जे किसी खुसरे नाल होवे ते तामी सारा कुछ करवा लेंदी है, जे कंजरियां नाल होवे ते तामी सारा कुछ करवा लेंदी है। एडे भैड़े आ असी हजरत दी मकम सन लोकां इन्ने भैड़ा समझ लिया। असी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करदे आं ते कहंदे लो जी इन्होंने की नवा काम नहीं, ये नया काम नहीं है, ये वही काम है जिसका रब ने खुद किया और हमें करने का। तो आज आप अकीदा ये पक्का बना। बस गुफ्तगू खत्म करते हैं, टाइम काफी हो गया ना। मेरा दिल लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम। तो ये समझे ये कोई आम सी बात नहीं है। जिसने समझ लिया कि मेरा महबूब, जिसने समझ लिया मेरा महबूब है, तो फिर मोहब्बत सब कुछ करवा लेती है। मेरा महबूब भी है, मेरा रसूल भी है, तो फिर वो लहराएगा, खुशी मनाएगा, झंडे लहराएगा, लंगर पकाएगा और ना जाने सब कुछ करेगा। जिसने समझा ही आया जाते जाते एक बात देवबंदियों के मौलवी साहब हैं, बड़े मशहूर है, उनके पीर हैं। कर जाऊं तू ऐसे नहीं बैठना भाई, मेरी तरफ देख। आपका शेर उदार है, वो जब कोई कुल का होगा तो फिर आप भेजे मैं पढ़ूंगा। अभी यहाँ पे सूट नहीं करता, जरूर पढ़ते सुने मसला कर जाऊं। आज मैं एडा ठंडी की तकरीर की तीन जेडी मैंने को करवा ले एमे ना कर आए थे बच्ची भी कले खा ले। अच्छा सुने बात उनके पीर हैं देवबंदियों के साजिद साहब जाग रहे हैं ना, दो साजिद बैठे, तीन बोलो आगे पीछे तरह साजिद, वाह भाई वाह हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा देवबंदियों के पीर हैं हाजी इमदादुल्लाह। ये बड़े पीर और मुर्शिद हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं देवबंदियों के। वो पता क्या कहते हैं कि मैं मिलाद मनाता हूँ। उनकी किताब है हफ्त मसला। वो कहते हैं कि मैं मिलाद मनाता हूँ बाइसे खैर और बरकत समझते हुए और बाइसे नजात हाजी इमदादुल्लाह साहब कहते हैं, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह तआला, गल चंगी लिखी तो हम भी कहेंगे रहमतुल्लाह तआला। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं कि मैं बाइसे नजात समझ के मनाता भी हूँ और बाइसे खैर और बरकत समझ के महफिल मिलाद में जाता भी हूँ, मनाता भी हूँ, जाता भी हूँ। और फिर आज हम जब महफिल खत्म होती है तो फिर सलाम के लेकर मुस्तफा जाने को सलाम शमाए बज़ में को। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपका भाई सलाम नहीं शुरू हुआ,
मिसाल दे रहा। अच्छा जब हम ये पढ़ते हैं लो जी होने की शुरू कर देता, तो हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं कि मैं क़याम में बड़ा लुत्फ पाता, वो मैंने बड़ा सुरूर आंदा है जिन्हें सलाम पढ़ा जाता, मैंने बड़ा सुरूर आंदा है। तो मालूम ये हुआ कि जिनको पता है कि हजूर की इज्जत क्या है, हजूर की अजमत क्या है, वो देवबंदी हो, वो अहले हदीस हो, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो कोई भी हो, मरज़इयों की बात नहीं है, किसी गैर मुस्लिम की बात नहीं है, किसी काफिर की बात नहीं है, बल्कि उनकी बात है जो हजूर का कलमा पढ़ने वाला है, जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन है। वो जब भी हजूर के मिलाद की बारी आएगी, मिलाद का दिन आएगा या कोई भी हुजूर की जो है मिदहत की बात आएगी, तो उसका इश्क का इजहार, उसके इश्क का वो अपने इश्क का इजहार करेगा। जैसे हजरत मियां मोहम्मद साहब मियां मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह तआला ने लिखा कक्षबा अब मियां साहब का ये जुमला है, हाय हाय मोहब्बत सारा कुछ करवा लेंगे हैं। बस आज का मेन नुक्ता यही है, समझो अपने महबूब अपने रसूल की कदर करो, ये नुक्ता समझें। मियां साहब ने इसलिए जुमला बोला, अपने इलाम फरमाया कक्षबा इसमें से अंदर ठंडा हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल्लामा इस्माइल हक़ी हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने और हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रूहुल बयान में लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तहत फरमाते हैं कि मिलाद की हजूर की ताज़ीम हौली बोल थोड़ा बोल मिलाद करना हजूर की ताज़ीम है। तो आप हजूर की ताज़ीम में शामिल होंगे? हाथ उठाएं। एक मिनट हाथ नीचे नहीं करना, मुझे खड़ा जरा हाथ बुलंद करें। जब 10 मुहर्रम आता है हम अपना कारोबार करते हैं, बोले करते हैं क्यों करते हैं? वो नवाज़ मुस्तफ़ा है। कैसा सब खड़ा करेंगे? मैं मसला पूछ रहा हूं आपसे। जब 10 मुहर्रम आए, आप भी कर लें पीर साहब। जब 10 मुहर्रम आए तो हम नवाज़ मुस्तफ़ा की कुर्बानी को याद करके सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं। तो अब बताएं फैसला आप पे है। अगर नवाज़ मुस्तफ़ा आए तो सब कुछ बंद हो सकता है, तो जब मुस्तफ़ा की बारी आए तो फिर क्या सब कुछ बंद नहीं हो सकता? तो आप निकलेंगे मिलाद के लिए, हजूर के विलादत की खुशी में निकलेंगे, इज़हार तशक्कुर करेंगे। तो आगे इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि हजूर सरवर कायनात की जो है विलादत पाक सादत का जिक्र करना और इसको याद करना, ये शुक्राने के तौर पे है। ये बहुत बड़ा अमल मुबारक है, ये शुक्र करना। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह आप ज़हन बना लें कि इंशाअल्लाह किसी महफिल में भी जब भी ऐलान होगा हजूर के मिलाद के महफिल है तो हम वहाँ पे शिरकत बावूज़ ऐसे नहीं, सर पे कपड़ा रख के। ये आम सी महफिल नहीं है। मैं आज भी तुलबा को यही पैगाम दे रहा था, ये अदब की जा है, तमाशा ये तमाशा नहीं है। ये समझे भाई ये तमाशा है, मोटरसाइकिल पर बैठ गए जैसे कि 14 अगस्त को भां शुरू करती, ये नहीं है, ये नहीं करना। ये बेअदबी है। हम बेअदबी के लिए तो नहीं निकलते, ना महफिल सजाते हैं, ना इतना खर्च करते हैं। हमारा मकसद यही है कि हमारे महबूब हमसे राजी, हमारा रसूल हमसे राजी हो जाए। इसलिए आप कोशिश करेंगे 12 रबीउल अव्वल को भी और हर मिलाद की महफिल में भी जुलूस में भी इंशाअल्लाह अच्छे कपड़े पहन के फूल लगा के, क्योंकि ये आम जुलूस नहीं है, ये जुलूस है मिलाद मुस्तफा।
जब भी आए महफिल में वुजू करके आए, खुशबू लगा के आए, क्योंकि ये आम महफिल नहीं है, ये महफिल है महफिल मिलादे मुस्तफ़ा। अपने महबूब की कदर करेंगे और जो यहाँ मुस्तफ़ा की कदर करेगा तो हजरत जुनैद बगदादी की तरह इंशाअल्लाह उसकी कदर दुनिया में भी होगी और उसकी कदर बिशर हाफी की तरह कब्र में भी होगी और उसकी कदर हजरत हसन बसरी की तरह पुल सिरात में भी होगी। बस आखिरी जुमला है, मिलकर पढ़ते चले। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ जमील मरने के बाद जमील कादरी मरने के बाद हौली हौली सही तरह मिलके पढ़ते चलो। मैं बस जमील कादरी मरने के बाद मिलके बोलो जिनको समझ नहीं आई वो समझ जाए उसी कोशिश करो। जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा कहेगा सलातु व सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा सलातु सलाम। मिलके बोलिएगा मेरा लाशा भी कहेगा। ये नारे लगाते रहेंगे हम इंशाअल्लाह, हजूर का मिलाद मनाते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये नई बात नहीं है कि आज अब्दुल साहब ने किया कल गुलाम साहब करेंगे, ये नई बात नहीं है, ये वही बात है जिसका जिक्र कुरान में है और जिसका हुक्म हमें कुरान के जरिए नसीब हुआ। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हजूर से मोहब्बत और अकीदत सच्ची नसीब फरमाए और इस मोहब्बत और अकीदत पे हम सबका खात्मा पे खैर और ईमान फरमाए। अभी सब खड़े होंगे और सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में